परमेश्वर ने कल्पना को हमारी स्वाभाविक योग्यता के रूप में दिया, लेकिन फिर वो परमेश्वर का वचन लेकर आता है जो अलौकिक है, और हमारा स्वाभाविक मन अपनी कल्पना में हमें प्रभु वचन में लेकर जाता है जो परमेश्वर से आते हैं, और जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते। O God, our help in ages past, our hope for years to come, our shelter from the stormy blast, and our eternal hope. Under the shadow of thy throne, still may we dwell secure. Sufficient is thine arm alone, and our defense is sure. Before the hills in order stood, for earth received her frame. From everlasting thou art God, to endless years the same. 1,000 ages in thy sight are like an evening gone, short as the watch that ends the light before the rising sun. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Be thou our guide while life shall last, and our eternal hope. जानते हैं, बहुत से घरों में बच्चों ने कभी नहीं सुने अच्छे शब्द। जानते हैं, किसी ने बच्चों से नहीं कहा कि ये बुद्धिमान है। जानते हैं, वो हमेशा उनसे कहते हैं कि तुम बुद्धू हो। जानते हैं, तुम कभी कुछ सही नहीं करते हो, तुम सब कुछ गलत करते हो, तुम कभी सही नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये हमेशा चलते ही रहता है, और सब ये कहते हैं इसके बारे में, वो कहते जाते हैं और सोचते हैं ये तो केवल शब्द है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे एक भाई ने कहा, लाठी और पत्थर से मुझे चोट नहीं लगती, लेकिन शब्द मुझे मारते हैं। सच में शब्द लाठी और पत्थर से ज्यादा सामर्थी है। आप पत्थर फेंक सकते हैं और सच में कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप ऐसे शब्द फेंके तो सच में उस व्यक्ति को मार सकते, उस व्यक्ति की आत्मा को कुचल सकते। बहुत से बच्चों की आत्मा ऐसे कुचली गई है क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग हुआ है उनके आसपास के लोगों के द्वारा। और देखिए किस तरह से, यानी ये पहली बार परमेश्वर ने कहा इस मनुष्य से, प्रभु का स्वर्गदूत आकर कहता है, हे शूर वीर सुरमा, प्रभु तुम्हारे साथ में है। ये उस व्यक्ति को बदलने के लिए काफी था, ये उसे नई तरह से सोचने के लिए काफी था। ये काफी था कि वो सोचे कि नई संभावनाएं हैं, वो अलग हो सकता है। परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर हमेशा कुछ करना चाहता है, वचन से काम करता। उसने पूरे संसार को शब्दों से बनाया, जो चीजें हैं ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे कि मानो वे हैं। यानी जब वो आपको कुछ बनाना चाहता है तो वो आपको ऐसे बुलाता है जैसे वो चाहता है कि आप हो जाएं उसके अनुग्रह के द्वारा। कल के दिन आप इसे पूरी बाइबल में देखिए, प्रभु अब्राहम को बुलाता है, कहता है यहां आओ, मैं तुम्हारा नाम बदलूंगा, अब से तुम अब्राहम नहीं होंगे, तुम अब्राहम होगे। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ है बहुत सी जातियों का पिता, लेकिन उसकी एक संतान भी नहीं थी। कोई बात नहीं, इसलिए वो उसे अब्राहम कहता है। वो उसे अब्राहम इसलिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत सी जातियों का पिता हो जाए। हम विश्वासी इस तरह है, कहते हैं देखिए भाई हम सत्य कहते हैं, ये जैसा है वैसे कहते हैं। प्रभु जैसे है वैसे नहीं कहता, प्रभु इसे वैसे कहता है जैसे वो चाहता है कि ये हो जाए। सच्चाई ये नहीं जो अभी आपके पास में है, सच्चाई तो ये है कि आप इसे कैसे चाहती हैं प्रभु के वचन के अनुसार।
यदि कोई गरीब है और ये सब, ये सत्य नहीं। मैं सत्य कह रहा हूं भाई, मैं गरीब हूं, गरीबों का गरीब हूं, गरीब भी मुझे गरीब कहते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो सच है। वो सच नहीं, सत्य तो ये है। प्रभु कहता है कि आप उसकी संतान हैं, आप उसके वारिस हैं। प्रभु कहता है कि आप उसके साथ संगी वारिस हैं। यह सत्य है। क्या आप इनकार करते हैं? यह सत्य है। लेकिन विश्वासी देखिए, वो स्वाभाविक मोड़ में होते हैं। देखिए भाई, सच्चाई तो यह है। मुझे मत बताइए कि सत्य है। सत्य यहां है, मुंह से जो आता है वो नहीं। अच्छा है कि यह आपके मुंह से बाहर आए, केवल तब यह सत्य होगा। यदि आप अपनी परिस्थिति के बारे में जैसे वो वैसे कहेंगे तो उसे सत्य कहेंगे। मैं सहमत नहीं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 17:3 में कहा है, तेरा वचन सत्य है, जिसका यही अर्थ है, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं, केवल तेरा वचन ही सत्य है। मेरे बैंक में पैसा नहीं, यह सत्य नहीं। पूरा जगत मेरा है, यह सत्य है। हेलो, आपका अपना घर नहीं, यह सत्य नहीं है। आप जगत के वारिस हैं, यह सत्य है। यदि आप इस तरह सोचने के लिए तैयार नहीं हैं, तब आप जो विश्वास कर रहे हैं वो मसीहत नहीं है, वो बाइबल नहीं है। बाइबल इस तरह से है। अब्राहम ने जब परमेश्वर से व्यवहार करना शुरू किया, उसने परमेश्वर के बारे में पहली बात जानी कि जो चीजें है ही नहीं उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे वो हैं। बाइबल ये कहती है रोमियो 4:17 में कि वो परमेश्वर के बारे में ये बात समझा कि जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। वो कहता है वो ऐसे करता है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। उसने निर्णय लिया, मैं भी जो चीजें नहीं उन्हें ऐसे बुलाऊंगा जैसे मानो वे हैं। अब कल्पना कीजिए यदि वो कुछ विश्वासियों जैसे होता। खैर, मैं केवल सत्य कहूंगा जैसे ये है वैसे, जानते हैं, तो अगले 100 साल में भी उसे संतान नहीं होती, कभी नहीं। प्रभु ऐसा है, वो अंधकार में खड़े होता है। यदि आप कहें कि यह अंधकार है क्योंकि यह सच है, जैसे कुछ विश्वासी कहते हैं यह अंधकार है, भाई सच्चाई कहे कि यह अंधकार है इसलिए संसार अंधियारा है, जैसे वैसे ही कहे। यदि प्रभु ऐसे कहता तो आज तक अंधकार होता। वह अंधकार के बीच खड़े होकर कहता है कि उजियाला हो, इसलिए आज हमारे पास में ज्योति है। यानी प्रभु ऐसा है। विश्वास के सिद्धांत हमारे जीवन में उपयोग किए जाने चाहिए प्रभावी रूप में, कि सच में इस तरह से विजय में हम चल सके। कि वारिस होना और संगी वारिस होना तो विश्वास की बात है, यह विश्वास की बात है। और यदि आप विश्वास में चले तो मैं आपको बताऊं, यह संभव है, यह आपका है। तो बस देखिए कि कैसे प्रज्वलित करे किसी की कल्पनाओं को ऐसे शब्दों से, हे शूरवीर सुरमा, प्रभु तुम्हारे साथ है। वो अब्राहम को कहता है जो बिना संतान का था, बहुत सी जातियों का पिता अब्राहम। देखिए ये कैसे मनुष्य की कल्पना को प्रज्वलित करेगा, ये उसे कितना बदलेगा उस तरह से जैसे वो सोचता है। हां, इसी कारण प्रभु शब्दों का उपयोग करता, क्योंकि वो चाहता है कि शब्द विश्वास के वचन हो जाए, कि धर्मी जन विश्वास जीवित रहेगा, बाइबल कहती है। आमीन। सबकी कल्पना होती है, प्रभु चाहता है कि वचन कल्पना लेकर आए उनके मन में, कि वो खुद को उस दशा में और स्थिति में देख सके। अब्राहम ने कहा मैं अब्राहम हूं। वो खुद को बहुत सी जातियों का पिता देख सकता था। उसने जितना उसे कहा उतना ज्यादा ये चित्र उसकी आंखों के सामने आया। वो खुद को बहुत सी जातियों के पिता के रूप में देख सकता था। बाइबल सिखाती है कि सामर्थ है, कैसे कल्पनाएं शब्दों द्वारा बनाई जाती हैं और कैसे कल्पना बहुत सामर्थी है और ये वास्तविक बन जाती है। शब्द कल्पना बनाते हैं और शब्द उन बातों को लेकर आते हैं जो आपने कल्पना की है। ठीक है, मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 11। यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे शब्द कल्पना निर्माण करते हैं और कल्पनाएं वास्तविकता हो जाती हैं। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 6, और प्रभु ने कहा, अब यह बाबेल के मीनार को बनाने की कहानी है। सब लोग ये कहानी जानते हैं। ये लोग भक्तिहीन थे। वो इसलिए नहीं बना रहे थे कि वो बहुत आत्मिक लोग थे और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे लिए बाबेल का मीनार बनाओ और मुझे महिमा दो। नहीं, वो बाबेल का मीनार बना रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो महान है, वो ऐसा कुछ करेंगे जो सीधा स्वर्ग तक जा सकेगा। वो चढ़ते जाएंगे।
जानते हैं, सीढ़ियों से स्वर्ग तक पहुंचेंगे, इस तरह की बात। वो अपनी महिमा चाहते थे, वो अपने उद्देश्य के लिए करना चाहते थे। और परमेश्वर नीचे आता है और देखिए परमेश्वर क्या कहता है। वो कहता है देखो सब एक ही दल के हैं। देखिए उनके पास में एक अद्भुत लाभ था, वो एकता में थे, वो एक थे, एक यानी वो एक साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना मन एक साथ रखा, वो एक थे। और अगला लाभ देखिए, उनकी एक ही भाषा थी। देखिए एक भाषा ने उन्हें यह लाभ दिया कि कोई खड़े होकर बता सकता था अपना दर्शन, वो उस बड़े मीनार का, बाबेल का, जो वो बनाने वाले थे। लोग दर्शन को समझ गए, सब एक साथ जुड़ जाते हैं। ये एक भाषा का लाभ है, सब समझ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। बातचीत के कारण एक भाषा थी और इसीलिए शब्द महत्वपूर्ण है, शब्द दर्शन लाते हैं। यानी कोई इन लोगों के सामने खड़ा हुआ और बड़ा महान दर्शन बताता है और ये भक्तिहीन लोग एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ मिलते हैं कि कुछ असाधारण करे। और परमेश्वर कहता है ये सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ये काम करना आरंभ भी किया और जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। परमेश्वर उन्हें सर्टिफिकेट देता है भक्तिहीन लोगों को। वो कहता है अब जो कुछ भी ये करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। प्रभु कहता है वो जो भी करने की कल्पना करते हैं वो उसे पूरा करेंगे, कोई नहीं रोक सकेगा। अब जानते हैं कि क्यों बहुत से लोग संसार में, व्यापार में बड़ी सफलता पाते हैं और ये सब क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांत का उपयोग करते। वो प्रभु को नहीं जानते, वो यीशु को नहीं जानते, वो परमेश्वर के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। वो मन की सामर्थ को समझते हैं, कल्पना की सामर्थ को, विश्वास की सामर्थ को वो समझते हैं। वो परमेश्वर को दूर करके इसे लेते हैं, तो वो अपने मन में कल्पना करने देते हैं और वो कल्पना करते और दर्शन को बताते और वो बताते और लोगों को एक साथ लाते हैं, वो प्रोत्साहित करते हैं और ये सब, और वो महान महान बातों को पा सकते हैं और बड़ा एम्पायर बनाते बस केवल लोगों को एक साथ लाने से और उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने से। उन्हें एक उद्देश्य देते हैं और कल्पना की सामर्थ का उपयोग करते हैं। उन्होंने जो कुछ करने की कल्पना की उसे पूरा करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। अब परमेश्वर कहता है इन लोगों ने इसकी कल्पना की, उन्होंने अपने मन की आंखों से इसे देखा, उन्होंने विचार पाया, उन्हें यह चाहिए, जरूर चाहिए, वो इसे जरूर बनाएंगे और उन्होंने जो योजना बनाई है उसे पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, केवल प्रभु। और प्रभु ने यही किया। प्रभु ने आकर उन्हें रोका, उनकी भाषा में फर्क लाया, उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं, इस संसार में कोई नहीं रोक सकता था। अब ये सबसे अच्छा सर्टिफिकेट है जो आप पा सकते हैं मन की कल्पना की सामर्थ्य के बारे में और एक भाषा और एकता के बारे में। ठीक है, चलिए एक और वचन जो कल्पना की सामर्थ्य के बारे में बताता है। ठीक है, क्योंकि शब्द तो विचार और कल्पना लेकर आते हैं। प्रभु शब्दों का इसी तरह उपयोग करता। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10, वो विचार और कल्पनाएं बाद में वास्तविकता में बदल जाते हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10, चलिए पढ़ते हैं वचन 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। ये जिन गढ़ों के बारे में कह रहा है ये मानसिक गढ़ हैं, ये सब मानसिक बात के बारे में है। ये इसी के बारे में कहता है गढ़। और ये आगे कहता है इसीलिए वचन 5, इसलिए हम कल्पनाओं को गिराते हैं। क्या आप देख रहे हैं? कल्पनाओं को नीचे गिराते हैं। प्रभु कहता है देखो अगर कुछ गलत कल्पनाएं चल रही हैं, कल्पना तो सामर्थ्य और योग्यता है जो परमेश्वर ने दी है, ये सकारात्मक रूप में काम करेगी यदि आप अपने मन में वचन रखेंगे और अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के वचन से प्रज्वलित करेंगे तो कल्पनाएं आपके लिए कुछ अच्छी चीजें उत्पन्न करेंगी। लेकिन सचेत रहना होगा, आपको अपनी कल्पनाओं पर गलत तरह की बातों को नियंत्रण करने नहीं देना है। यदि आप गलत बातें लेते हैं, ये आपके मन पर नियंत्रण अगर करते हैं, गलत बातें कल्पनाओं के ऊपर में नियंत्रण करती जाती हैं, तब उन कल्पनाओं को नीचे गिराना चाहिए क्योंकि ये आपको नाश कर देगा यदि आप इन कल्पनाओं को आने देते हैं। और वो कहता है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं।
परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी कल्पनाओं को रखें, जिसमें सारी बातों को देखने की क्षमता होती है जो अब अस्तित्व में नहीं। वो चाहता है कि हम इससे सारे चित्र को साफ करें जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। वो चाहता है कि हमारी कल्पना सारी बातों से आजाद हो जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कल्पना की सामर्थ तो मैंने तुम्हें दी है। क्योंकि मैं अपनी इच्छा तुम्हें बता सकूं कि तुम उसके अनुसार कल्पना कर सको और अपने जीवन में मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो। इसलिए मैंने तुम्हें यह दिया है। मेरी इच्छा के विरुद्ध में तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम गलत तरह की कल्पना में नहीं जाना। वो चाहता है कि इन सारे चित्रों को हम स्पष्ट कर ले। ये सारी चीजें यानी शैतान या शरीर, जानते हैं, नहीं चाहता कि उसमें लेकर आए। वो चाहता है कि हमारी कल्पना बिना रुकावट की हो और चित्र रखें सुंदर बातों का जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखा है। और कुछ नहीं, हमारी कल्पनाएं तो केवल उन्हीं चीजों से भरी होनी चाहिए जो प्रभु हमारे लिए चाहता है, और कुछ नहीं। प्रभु यही चाहता है। हां, परमेश्वर ने कल्पना को हमारी स्वाभाविक योग्यता के रूप में दिया, लेकिन फिर वो परमेश्वर का वचन लेकर आता है जो अलौकिक है, और हमारा स्वाभाविक मन अपनी कल्पना में हमें प्रभु वचन में लेकर जाता है जो परमेश्वर से आते हैं। और जब वो एक साथ जुड़ जाते हैं वो कुछ भी उत्पन्न कर सकते। जब आप प्रभु वचन से विचार पाते हैं, जब आप प्रभु के वचन से दर्शन पाते हैं, आप प्रभु के वचन से उद्देश्य लेते हैं, जब आप प्रभु के वचन से प्रोत्साहित होते हैं, प्रभु के वचन से प्रज्वलित होते और अपने मन और कल्पनाओं को प्रभु के वचन से जीवित करते हैं, जब दोनों मिलते हैं तो जो प्रभु आपको देता है और जो आपको पहले उसने दिया है कल्पनाओं के द्वारा, वो अद्भुत परिणाम लाते हैं। हां, तो प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कल्पनाएं आजाद हो, सारी बुरी चीजों से आजाद हो, क्योंकि यह बुरी चीजों को भी उत्पन्न कर सकता है। कल्पना करते हुए आप हर तरह की बुराई को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सही करो। मेरे साथ देखिए फिलिपियों अध्याय 4, अब इसे अच्छे से समझेंगे। फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8। इस तरह से यह बताया गया क्योंकि पौलुस विश्वास करता है, प्रभु विश्वास करता है मन और कल्पना की सामर्थ पर। इसे देखिए, फिलिपियों अध्याय 4 वचन 8। इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। एक अनुवाद बहुत अच्छे से बताता है केवल उन्हीं पर सोचो, मतलब केवल उन्हीं बातों के बारे में ध्यान दो। ये कहता है, यहां इसी बात पर जोर दिया गया है, केवल उन्हीं बातों पर सोचो, मतलब एक भी नकारात्मक बात नहीं देखेंगे। यहां क्या कहता है? जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं, जो पवित्र हैं, जो सुहावनी और मनभावनी हैं और सद्गुण और प्रशंसा की बातों से भरी हैं, ऐसी बातों के बारे में ही सोचो। यही तो कहता है, केवल उन्हीं पर सोचो, दूसरी बात पर मत सोचना। जरा कल्पना कीजिए अगर हम केवल उन्हीं बातों के बारे में सोचें जो फिलिपियों 4:8 हमें बताता है, और सब आज से निर्णय लेते हैं कि हम केवल उन्हीं बातों पर गौर करेंगे जो ये बताता है। मैं बताऊं, कोई समस्या नहीं होगी यदि केवल इन बातों को सोचे तो। लेकिन समस्या यह है कि हम हर तरह की बातों के बारे में सोचते हैं, हर तरह की बातों पर। जानते हैं, पिछली सभा में मैं बता रहा था, जानते हैं परिवार में समस्याएं कैसी आती हैं, क्योंकि ये सोचने की बात के कारण ही है, क्योंकि हम फिलिपियों 4:8 नहीं मानते हैं। हाँ, पत्नी घर में बैठकर सोचती है मेरे पति ने उससे बातें क्यों की है। जानते हैं, उन्होंने शायद किसी और बात के बारे में कहा होगा, पता नहीं, लेकिन तुरंत इनके मन में ये संदेह की दुष्ट आत्मा आती है। हम इस दुष्ट आत्मा को उपवास और प्रार्थना से दूर नहीं कर सकते हैं। मैंने इस दुष्ट आत्मा से निपटा है, ये बहुत मुश्किल है। ये केवल मन को नया बनाने से जाती है। जब पत्नी पति पर शक करती है या पति पत्नी पर शक करता है, मैं बताऊं, हम बड़ी परेशानी में होंगे। समस्या यह है, जानते हैं, कुछ प्रचारक और कुछ लोग आकर प्रार्थना करते, मदद करना चाहते हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि किसी ने आप पर जादू किया है। कोई दो दुष्ट आत्मा आपके घर में हैं, कुछ बेकार की बातें कहकर चले जाते, कुछ नहीं है। जानते हैं, वो केवल यहां पर उन्होंने फिलिपियों 4:8 के अनुसार नहीं किया है। वो वहां पर बैठे हैं
और जानते हैं कैसे ये होता है? वो शाम के समय में सीरियल देखते हैं और उनमें ये सारी बातें आती हैं। जैसे एक बहन ने मुझसे कहा, ब्रदर जानते हैं वो सीरियल बिल्कुल मेरी कहानी की जैसे ही है, इसलिए मैं हर शाम उसे देखती हूँ। हर शाम मैं इसे देखे बिना सोती नहीं हूं। ये मेरी ही कहानी है। अब मैं जान गया कि ये कहानी कैसे उनकी होगी, क्योंकि उन्होंने इसे देखा और अपनी कहानी बनाई। अपनी कहानी। लोग इन चीजों को जगह देते हैं। आपका मन इन बेकार की बातों के लिए नहीं बना है। सच में आपका मन इन बेकार की बातों के लिए नहीं बना है। ये आपके मन में आकर इसे दूषित करता है, गंदा करता है। आपका मन इसके लिए नहीं बना हुआ है। आपका मन खुद को नाश करेगा। आप खुशी खो देंगे यदि आप गलत चीजों को भीतर रखते हैं। परमेश्वर यहां क्यों कहता है कि केवल इन्हीं अच्छी बातों के बारे में सोचते चले जाना? क्योंकि ये चीजें वायरस जैसी हैं। वो भीतर आकर आपके पूरे मशीन को नाश कर देते हैं। खत्म, सारा सिस्टम पूरा खत्म होगा। आत्मा, प्राण और शरीर, सारी चीजों पर यह प्रभाव डालेगा। मैंने एक बहन से पूछा जिन्हें अपने पति पर शक था, तो कहा, ओ ब्रदर जानते हैं, मैंने इनसे बातें की और उनसे बातें की, सब एक ही बात करते हैं। मैं हर रात इनके दोस्त को फ़ोन करती हूँ और उसने मुझे बताया कि उन्होंने भी इन्हें किसी से बातें करते देखा। वो हर तरह जासूस भेजती है। मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही कि ये देखें कि वो किससे बातें कर रहा है और वो कब बातें कर रहा है, और सारा दिन आप ये जासूसी का ही काम करती रहती हैं। क्या आप उन्हें रोक पाई? वो तो खुशी से अपना काम करते जा रहा है। वो अपने पति को रोक नहीं पाई है। मैंने कहा, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगी। ये तो किसी भी काम का नहीं होगा। यदि वो सच में इसे कर रहे हैं तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगी। लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहें, यदि आप यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ्य अधिकार है उसे जानती हैं, मैं आपको बताऊं कि आप उस परिस्थिति पर अधिकार कर सकते हैं और आप अपने घर में क्रम और शांति ला सकते हैं और हर तरह की गड़बड़ी और झगड़े को घर में से दूर कर सकती हैं। आप नहीं ला सकती हैं केवल वहां बैठकर हर बात के बारे में कल्पना करते हुए। ये इस तरह से काम नहीं करता है। आप गलत मार्ग पर जा रही हैं। अगर आप अच्छी चीजों पर सोचे तो विश्वास काम करेगा। विश्वास सब कुछ बदल सकता है। डर कुछ नहीं बदल सकता है। संदेह और शक से आप कुछ नहीं बदल सकती हैं। ये तो मामले को और भी बुरा कर देता है। कई बार पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं। मुझे दोनों के बारे में कहना होगा, नहीं तो सभा के अंत में कोई आकर कहेगा आपने पुरुषों के बारे में नहीं कहा। चलिए मैं खुद को बचा लूं। यह सही बात है। लेकिन बात तो यह है, इसका संबंध तो केवल एक ही बात से है। ये बहुत सी बातें, ये तो केवल सोच और कल्पना की क्रिया में हैं। हम गलत बातें सोचने का चुनाव करते हैं। हम सबसे बुरा सोचने का चुनाव करते हैं। हम इन बातों को सोचने का चुनाव करते हैं। ये इसी तरह से होता है, जानते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं केवल अच्छी बातों का सोचने का चुनाव करता। जब आप केवल अच्छी बातों का सोचने का चुनाव करते, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि शैतान इस तरह से जगह नहीं पा सकता। क्योंकि जब आप चुनते हैं कि आप केवल अच्छी बातों के बारे में ही चुनेंगे, जब आप कहते हैं कि मैं यहां संदेह नहीं करूंगा, यहां संदेह के लिए कोई जगह नहीं, मैं इसे यहां होने नहीं दूंगा, मैं प्रभु के वचन पर खड़ा रहूंगा, केवल अच्छी बातों को ही सोचूंगा। जब आप निर्णय लेते हैं, कहते हैं कि मैं केवल वही कहूंगा जो बातें सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो उचित हैं और पवित्र हैं, सुहावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा से भरी हुई है, मैं केवल उन बातों पर सोचते जाऊंगा। जब आप ये चुनाव करते हैं तो आपको कोई नहीं हिला सकता। More than I can hope or dream of. You
contain it. So much I gotta give it away. Your love start me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody, say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough, Lord. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I gotta give it away. Your love just taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it.